आज हम देखेंगे हाइड्रोजन बनाने की विधियां। हमने हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि देखे थे, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन। यहां पर आप देखेंगे हाइड्रोजन बनाने की और भी मेथड है और इन सबसे आप हाइड्रोजन बना सकते हो। तो कौन से जनरल प्रिपरेशन है उनके बारे में बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले देखें यहां पर प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, हाइड्रोजन बनाने का की विधि या हाइड्रोजन निर्माण। यहां पर सबसे पहले देखें कि पानी से कैसे बनाएंगे। प्रिपरेशन फ्रॉम वाटर, वाटर से हाइड्रोजन बनाना। वाटर से हाइड्रोजन कैसे बनाएंगे, पानी से हाइड्रोजन कैसे बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूं सक्रिय धातुओं से जल की क्रिया द्वारा बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन द एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स यानी सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट बहुत ही क्रियाशील होते हैं और सबसे बड़ी बात है कि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होता है। तो इनकी अगर हम रिएक्शन पानी से कराएं तो बन सकता है। तो जो मेटल यहां पर एक्टिव मेटल्स में आपके पास कौन कौन से हैं, ये दोनों आएंगे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ये एक्टिव मेटल से काफी क्रियाशील धातुएं होती हैं, इनकी जल से डायरेक्ट क्रिया हो जाएगी। जबकि जिंक, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जो है गर्म वाटर में रिएक्शन करता है, गर्म पानी से रिएक्शन करता है, यानी इसको गर्म करना पड़ेगा। और ये जो आयरन है उसकी गर्म पानी से भी रिएक्शन नहीं होगा, जबकि उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, इनमें भाप प्रवाहित करेंगे, स्टीम प्रवाहित करेंगे। तो इन तीनों के साथ रिएक्शन आपको बता दें, इन सबके साथ रिएक्शन देखें एक करके। सबसे पहले देखें सोडियम मेटल के साथ पानी H2O, सोडियम इससे OH ले लेगा और बनाएगा NaOH और बच गया पानी में का एक H। H अकेला नहीं होगा, डाइहाइड्रोजन के रूप में निकलेगा तो H2 हो गया। तो इससे 2H पानी होता है HOH, तो इसमें से 2 कर दें तो 2 बार OH हो गया, यानी कि यहां पर OH 2 हो गया और इसका सोडियम भी 2 हो गया। इसी तरह का सेकंड रिएक्शन भी होगा, 2H2O 2 times 2KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। इसमें कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो पानी जो है उसका OH ये 2 बार लेगा और बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, और 2 बार OH चाहिए, सो ये 2 बार OH हो गया, 2 बार H हो गया, यानी H2 हो गया। ये कोल्ड वाटर में ही रिएक्शन हो जाएगा, इनमें पानी मिलाते ही ये रिएक्शन हो जाएगा। अब आगे की बात है जिंक। जिंक के साथ इनकी रिएक्शन क्या होगा, इनको देखें। मैग्नीशियम के साथ इनका रिएक्शन क्या होगा, एल्यूमिनियम के साथ इनका रिएक्शन क्या होगा। इन तीनों में गर्म करना पड़ेगा तब जाकर के रिएक्शन होगा। तो जिंक यहां पर बनाएगा ZnOH ट्वाइस प्लस H2। इस तरह का रिएक्शन होता है। लेकिन यहां पर जिंक हाइड्रोक्साइड की तुलना में जिंक ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है। इसी तरह से यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है, यहां पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है। तो हम यहां पर यह सोचें कि रिएक्शन क्या हो रहा है, तो अब मैं इसको बताता हूं। जैसे ZnO, तो एक पानी निकल गया, इसका मतलब यह है कि यहां पर 2 पानी रिएक्शन नहीं कर रहा, सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल और उसका O जो है इसमें आ गया। तो इस तरह से यह मूल रूप से क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस H2। हम इसको H2O लिख सकते हैं चाहे तो। इसी तरह से मैग्नीशियम भी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है, Al2O3। बैलेंस कर दें, 3 बार ऑक्सीजन 3, तो 3H2 निकल जाएगा और यहां पर एल्यूमिनियम 2 टाइम्स है, बैलेंस कर दिया। आयरन के साथ भी कुछ ऐसा है, लेकिन आयरन की रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होगा, जबकि इसके जो आयरन डस्ट है उस पर हम भाप प्रवाहित करेंगे, और वो भी किस फॉर्म में, हम लिख सकते हैं स्टीम, यानी भाप प्रवाहित करेंगे लगभग 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 700 to 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तब ये ऑक्सीजन लेकर के बनाएगा Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड 2-3 टाइम्स, और इस तरह से हाइड्रोजन गैस डाइहाइड्रोजन निकल जाता है। तो आपको ये रिएक्शन काफी सरल लगेंगे और सरल रिएक्शन है। आप यहां पर समझेंगे कि सक्रिय धातुएं जो होती हैं, एक्टिव ये मेटल्स हैं, कुछ कम एक्टिव मेटल्स हैं और ये भी कम एक्टिव होता है। फिलहाल तो हम यहां पर बोल सकते हैं, यहां पर एक्टिव मेटल की जगह मेटल लिख दीजिएगा तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो क्या होगा, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल्स, यानी कि धातु से जल की क्रिया के द्वारा क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है।
अब हाइड्राइड्स की बात करते हैं। कुछ हाइड्राइड हमारे पास है, जैसे कि कैल्शियम हाइड्राइड है और सोडियम हाइड्राइड की रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ? पानी के साथ। तो देखें, सोडियम हाइड्राइड NaH, कैल्शियम हाइड्राइड CaH2, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्राइड। कैल्शियम हाइड्राइड को कहा जाता है हाइड्रोलिथ, हाइड्रोलिथ कहा जाता है। इनकी पानी से रिएक्शन करा के देखो क्या बनेगा, एकदम साफ जवाब है कि NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा स्टेबल है, यहां पर 2H बचा है, H2 गैस के रूप में निकल गया। इस जगह पे देखो सीधा पानी बस डाला और कुछ नहीं करना है। इसको 2 बार OH चाहिए, 2H2O, तो बन गया CaOH ट्वाइस, अब 2 बार H 2 बार H, 2H2। ठीक है, इस तरह से। तो हाइड्रोजन गैस इस तरह से बन जाता है। तो अब देखेंगे बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, जल के इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। जल के विद्युत अपघटन द्वारा, इनसे भी हम हाइड्रोजन गैस प्राप्त कर सकते हैं। और इसको प्राप्त करने के लिए हम देखेंगे आगे। थर्ड है इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, यानी विद्युत अपघटन द्वारा। जल का विद्युत अपघटन करेंगे तो यहां पर कैथोड यानी नेगेटिव पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। आप जानते होंगे कि हाइड्रोजन गैस विद्युत का कुचालक होता है, यानी विद्युत धारा उसमें प्रवाहित नहीं होती है। तब जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार या कोई सॉल्ट मिला देते हैं, जिससे जल का आयनन हो जाता है। और जल के आयनन होने से वह क्या हो जाती है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उनमें विद्युत अपघटन होता है। तो चलो देखें, सबसे पहले जब किसी भी पदार्थ का विद्युत अपघटन कराना होता है तो 3 स्टेप पे काम करते हैं। पहला है आयनाइजेशन, आयनन। यहां पर जल जो है, पानी जो है, वो टूट जाता है 2 पार्ट में, जब इसमें अम्ल या कोई क्षार या कोई सॉल्ट इसमें मिला दी जाती है, तब ये टूट जाता है 2 पार्ट में, H+ और OH-, यानी पानी में ये H+ और OH- आ जाता है। इनका आयनन होने पर H+ और OH- बनता है। दूसरी बात होगी कि जब विद्युत अपघटन हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रोडों की तरफ ये आयंस मूव करेगा। क्या करेगा, देखिए, एट एनोड विद्युत धारा प्रवाहित की जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में पॉजिटिव होता है एनोड, तो इसकी तरफ क्या होगा जरा देखें। इसके तरफ OH- अट्रैक्ट होता है और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और बन जाएगा OH फ्री रेडिकल। यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसी कारण से हमने इनको एनोड कहा था, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को। OH डॉट फ्री रेडिकल। अब देखो क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल इस जगह पर 2 फ्री रेडिकल जुड़ जाए तो क्या बनेगा, उसमें से H लेगा, H2O, HOH मैं दोबारा लिख देता हूं, H2O, ये नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट है तो ये H2O बन गया। जब H2O बन जाता है तो क्या बच गया, O बच गया ना। ये O अकेला नहीं रहेगा, O2 के रूप में आ जाएगा। सो ये 2 करने के लिए यहां पर टोटल 4 टाइम आपके पास आ रहा है 4OH डॉट, यानी कि पूरे रिएक्शन में इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए, ये 4 टाइम रिएक्शन हो रहा है। फिर इसके बाद देखें क्या हो रहा है, एट कैथोड माइनस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कौन आएगा, H+ आया, इलेक्ट्रॉन गेन करा इलेक्ट्रोड से और बना लिया हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन मिलकर के H2 बना लेगा, यानी कि इसको हम 2 कर सकते हैं। पूरी रिएक्शन में अगर देखें तो OH- 4 बार लिया गया है, इसलिए 4 कर दूं तो ये 4 बार हो गया, इसलिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये जरूरी भी नहीं होता है कि आप बैलेंस करो,
इलेक्ट्रोलाइसिस के टाइम पे अगर आप कर रहे हो तो अच्छी बात है। तो इस तरह से इन सारे रिएक्शन को जोड़ दिया जाए तो आपको क्या नजर आ रहा है? वाटर 4 मॉलिक्यूल, फिर आपको क्या मिल रहा है? यहां पर देखें तो H2 2 टाइम्स प्लस O2, इस तरह से 2:1 में मिल रहा है। और आपने यहां पर देखा कि ये जो हाइड्रोजन है वो कैथोड पर फ्री हो रही है, मुक्त हो रही है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस से ये रिएक्शन हो रहा है इस तरह से। तो पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस कैथोड पर और ऑक्सीजन गैस एनोड पर प्राप्त हो रहा है। चलिए, यहां पर होने वाला रिएक्शन क्या है? रिडक्शन है। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए मैंने क्लासेस दिए हैं, आपको पूरी तरह समझाया गया है, वो है चैप्टर नंबर 8 रिडॉक्स में। चलो कैसे करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल लेकर के आपको इलेक्ट्रोलाइसिस समझाया गया है। और 12th वाले स्टूडेंट के लिए हम कहेंगे कि 12th वाले स्टूडेंट के लिए चैप्टर नंबर 3 में इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत अच्छे से समझाया जाता है, क्योंकि वो चैप्टर नंबर 3 का ही पार्ट होता है 12th का, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट होता है, तो वहां पर आप अच्छे से समझते हैं। अब हाइड्रोजन बनाएंगे क्षार से, यानी एल्कलाई से। ठीक है, क्षार है NaOH। NaOH से हम बनाने के लिए क्या करेंगे? किसी मेटल से रिएक्शन कराएंगे। चलो मैं बताता हूं आपको, जिंक मेटल से रिएक्शन कराते हैं, जिंक NaOH। NaOH से यदि इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाएगा? ये Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट बनाती है। अगर हम इसे देखें तो क्या मिल रहा है? 2 टाइम सोडियम है, 2 टाइम ऑक्सीजन है, तो 2 कर दें तो H2 बचेगा। इस तरह से हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो गई। इसी तरह से अगर हम टीन ले लें SN, इसके रिएक्शन NaOH से कराएंगे तो भी यही रिएक्शन होने वाला है, Na2SnO2 हाइड्रोजन गैस बन रहा है। अब देखेंगे और एक छोटी सी रिएक्शन करा के भी दिखाता हूं, एल्यूमिनियम से भी करा सकते हैं। एल्यूमिनियम NaOH से रिएक्शन करती है, इस समय पानी की भी जरूरत पड़ता है और ये बनाएगा NaAlO2। इसको कहते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट ये बनाता है। अब देखिए, इसको बैलेंस करके देखते हैं। Na2 कर देता हूं मैं इसको, ये लीजिए Al2 कर दूं। अब क्या देखने को मिल रहा है? देखें आप, ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन 2 है, यहां पर ऑक्सीजन 1 है, 2 कर दिए तो 4 हो गया। हाइड्रोजन हमारे पास है 2, ये 4 हो गया, प्लस 2 यानी 6, तो यहां पर हो गया हमारे पास 3H2। हाइड्रोजन गैस इस तरह से बनती है। तो क्षार से हाइड्रोजन गैस बनाने की एक विधि है जो इस तरह से होगा। मेटल की रिएक्शन NaOH से कराएंगे तो होगा। मैं एसिड से भी आपको बना के दिखाता हूं। हमने पानी से देखा था, क्षार से देखा है, अब अम्ल से देख लेते हैं। जिंक का रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, तो बनेगा क्या? हाइड्रोजन को हटा करके जिंक जुड़ जाती है तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। और दूसरी तरफ देखें कि इसी की रिएक्शन अगर मैं HCl से कराऊं तो क्या होगा ये रिएक्शन? यस होगा, ZnCl2 बनाएगा, ZnCl2 प्लस H2। अब सवाल यह है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम कैसे जानेंगे कि ZnCl2 बनेगा, हम कैसे जानेंगे ZnSO4 बनेगा? ये सब जो है फॉर्मूला मेकिंग पर डिपेंड करता है, फॉर्मूला किस तरह से बनता है ये जानने पर डिपेंड करता है। और इसके वीडियो मैंने प्री बेसिक केमिस्ट्री में मैंने दिया है, और प्री बेसिक केमिस्ट्री के सारे वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है। और सर आप बोल रहे हैं कि ZnSO4 ही बना, Zn2SO4 क्यों नहीं बना? इन सब का जवाब उसी जगह मिलने वाला है। सो आप उनके वीडियोस देखिए और उनको समझिए। आपको वही मैं बता रहा हूं,
अगर यहाँ पर बीच में बताऊंगा तो डिस्टर्ब होगा, उससे अच्छा है कि वो सारी चीजों को आप उस वीडियो में जाके देख लें जो आप रिक्वायर करते हैं, जो आप मांग करते हैं, उसे आप उस जगह पे जाके देख लें। एक बात मेरा कहना